वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि अभी हम लोग रिसेंटली एक जगह पे पाइपिंग चालू है हमारा, और वहां पे हम लोग वन वे कैसेट एसी लगा रहे हैं। ठीक है, वन वे कैसेट एसी जो हम लोग लगा रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों ने पाइपिंग किया अपने तरीके से, जो हमारा तरीका है और जिस तरीके से हम लोग ड्रेन डालते हैं, पाइपिंग करते हैं कि क्या साइज का पाइपिंग आता है, उसी तरीके से हम लोगों ने पाइपिंग किया। ठीक है, अब क्लाइंट वहां पे पहले से भी पाइपिंग करवा के रखा है, मतलब कि वो उनके नजर में, क्लाइंट के नजर में वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इसके लिए क्लाइंट ने क्या किया, हमको संपर्क किया और हम लोग वहां पे वन वे कैसेट एसी लगा रहे हैं। ठीक है, अब वहां पे बराबर काम नहीं कर रहा था। अभी जब कंपनी क्या होती है, जो बड़ी कंपनी होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे ही काम करवाती है, वो 3-4 जगह से कोटेशन निकालती है। ठीक है, हम लोगों ने कोटेशन दिया कि ये चार्जेस हमारा है, पाइपिंग हम लोग करके ले लेंगे और ड्रेन केबलिंग सब हम लोग करके ले लेंगे। ठीक है, तो सब हम लोगों ने जब वहां पे दे दिया पूरा कोटेशन, तो उसके बाद जो है, जो पहले एसी वाला था उन्होंने जो काम किया था, तो मैं वहां पे जब पहले गया तो मैंने पहले ही बताया कि सर यहाँ पे जो है पाइपिंग थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत है। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई जो है अपने हिसाब से पाइपिंग करता है। जहां पे 2 टन का एसी लगने वाला है, वहां पर भी 3/8 क्वार्टर का पाइप डाल के रखा है। ठीक है, और जहां पे 1.5 टन है वहां पे भी 3/8 क्वार्टर, और जहां पे 1 टन है वहां पे भी 3/8 क्वार्टर। ठीक है, चलो ये तो हो गया कि पाइपिंग, पहली बात तो मिस्टेक किया। दूसरा चीज, जो उन्होंने ड्रेन डाला है, ड्रेन पाइप जो उन्होंने डाला है, उसमें जो है इंसुलेशन नहीं किया है। इंसुलेशन मतलब कि जो उसके ऊपर हिटलोन मार करके और रेपिंग करते हैं, वो भी नहीं किया है। तो चलिए ठीक है, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाइपिंग तक तो, पाइपिंग का 2 टन का तो मुझे, मेरे हिसाब से तो नहीं चलना चाहिए 3/8 क्वार्टर। ठीक है, एक बार हाफ का रहता तो एक बार समझ में आता, चलो ठीक है, कुछ काम हो सकता है, लेकिन 3/8 2 टन में नहीं चल पाएगा। अब जो उन्होंने पाइपिंग डाला है, ड्रेन पाइप और कॉपर पाइप, वहां पे पैनलिंग हो चुका है। ठीक है, पैनलिंग जब हो गया है तो प्लाई पे एसी लगने वाला है। तो क्लाइंट ने क्या किया, एसी जो है जब परचेस करता है कहीं पर भी, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 3-4 जगह से परचेस करता है। 3-4 जगह बोले तो कई जगह से रेट निकालता है, फिर उसके बाद जाकर के जिसका रेट कम रहता है उसको देता है। तो एक कंपनी को उन्होंने संपर्क किया कि हमको एसी लगाना है और आप देख लीजिए कितने कितने टन का कहाँ कहाँ लगेगा। अब पाइपिंग यहाँ पे पूरा हुआ है। ठीक है, तो जिससे एसी लेने वाला था उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए मैं देख लेता हूँ। तो जब वो आया देखने के लिए, तो हम लोगों का पाइपिंग देखा, तो हालांकि लड़के वहाँ पे थे, तो उन्होंने मेरा पाइपिंग जो मेरे बंदे ने किया है। हालांकि एक चीज़ मैं और बता दूं कि बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे भी होते हैं कि जो एक ही सिलू में दोनों पाइप डाल देते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन होते हैं और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस 200-300 रुपये का फर्क पड़ता है। अब हम लोगों ने क्या है, अलग अलग सिलू डाला है, ड्रेन में इंसुलेशन भी किया है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। और उसके बाद जो है पाइपिंग हमारा कंप्लीट हो गया, तो आया तो जो दूसरे एसी वाले, जो एसी जहाँ से परचेस करने वाले, वो आया तो देखा, तो कैसेट का जो पाइपिंग है उन्होंने फाइनल किया कि ये प्रॉपर है, 4 कोर वायर भी है, हर चीज़ सही है। अब जब वहाँ पर चेक किया तो पाइपिंग तो हमारा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दूसरा उन्होंने पाइपिंग देखा, तो वहाँ पे जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि जो है एक ही सिलू में दोनों पाइप डाल के रखा है। ठीक है, अब वहाँ पे कंपनी वाले ने वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया कि अगर हम मशीन देंगे तो हम वारंटी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो और उसके बाद उन्होंने भी इंसुलेशन के ऊपर भी सवाल उठाया कि ये भी प्रॉब्लम है। तो क्योंकि अंडरग्राउंड पाइपिंग है, ठीक है, तो इंसुलेशन करना भी जरूरी होता है। तो उन्होंने जो है दोनों जो है पाइपिंग रिजेक्ट कर दिया, जो दूसरे बंदे ने किया था। ठीक है, तो यार 200-300 रुपये बचाने के चक्कर में आप जो है पूरा पूरा पाइपिंग गड़बड़ कर दे रहे हैं, और क्लाइंट से आप ज्यादा पैसा लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब उसके चक्कर में अब आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट तो वहाँ पे है नहीं, आर्किटेक्ट रहता तो एकदम परफेक्ट काम होता है, क्योंकि वो पहले ही लेआउट बना करके दे देता है कि भाई ये पाइपिंग, ये जो है, या कोई कंपनी अगर काम करती है तो भी ये कितने टन का है पहले ये समझ लेता है, फिर उसके हिसाब से पाइपिंग डालता है। ठीक है, तो फिलहाल जो है वहाँ पे कोई आर्किटेक्ट नहीं है, जो कंपनी का बंदा है वही समझो आर्किटेक्ट है, और वही पूरा काम करवाता है। तो फिलहाल जो है वहाँ पे अभी प्रॉब्लम यही हो रहा है कि पूरा पाइपिंग चेंज करना पड़ेगा, और उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि 2 टन के एसी में 3/8 पाइपिंग बहुत मुश्किल है चलना।
तो चलिए फिलहाल आपको लेके चलते हैं साइड पे, और अगर इस तरीके से काम हुआ है वहाँ पे तो इस तरीके से काम आप बिल्कुल ना करें कि 200-300-400 रुपये बचाने के चक्कर में आप जो है सिंगल सिलू उसमें डाल दें, ताकि बाद में जो है उसमें प्रॉब्लम आने लगे। ठीक है, अब चलिए फ्लैट है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट है तो आप डाल दीजिए, 10 फीट की पाइपिंग है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जहाँ पर पाइपिंग अंडरग्राउंड जा रहा है और जहाँ पे पैनलिंग हो रहा है वहाँ पे अगर सिंगल सिलू डालेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो सही है। ठीक है, और आपकी क्या राय है आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आपको साइड पे दिखाता हूँ और वहीं पे आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या वाकई में सिलू जो है वो सिंगल डाला हुआ है, और 2 टन के एसी जहाँ लगने वाला है वहाँ पे 3/8 का पाइप डाला हुआ है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं साइड पे, और यहाँ पे देखिए ये जो है वो पैनलिंग है, जिसके इसके अंदर जो है हमारा कॉपर पाइप डाल के रखा हुआ है। ठीक है, ये जो दूसरे बंदे ने पाइपिंग किया है इसी के अंदर जो है हमारा कॉपर पाइप है। ठीक है, और पैनलिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके ऊपर बस कलर करना बाकी है। ठीक है, तो अब चलिए आपको मैं आउटडोर की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ से जो है पाइप कोने से निकला हुआ है, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे ड्रेन पाइप देखिए, उसमें जो है बिल्कुल इंसुलेशन नहीं है। ठीक है, और जब उसमें देखेंगे तो पूरा देखिए कोई भी इंसुलेशन उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा जो है उनका पैनलिंग हो चुका है, और ये जो पाइपिंग है ये बाजू के रूम का है। ठीक है, यहाँ से हमारा आउट हुआ है, और ये हमारा कॉपर पाइपिंग है नीचे वाला, और उसमें जो ड्रेन लाइन डाला हुआ है वो ब्लैक इलेक्ट्रिकल पाइप जो है वो ज्वाइन करके और उसको बैंड करके डाल दिया है। ठीक है, तो इंसुलेशन इसमें नहीं है। और यहाँ पे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये जो है उसका आउट यूनिट पाइप निकला हुआ है, जो कि यहाँ पे देखिए 3/8 का पाइप है। तो यहाँ पे जो है 1.5 टन की एसी लगने वाली है। ठीक है, अब ये पाइप 3/8 का डाला हुआ है, तो यहाँ पे जब 1.5 टन की एसी लगेगी तो 3/8 उसमें भी नहीं आता 1.5 टन में। ठीक है, या तो उन्होंने 1 टन के हिसाब से डाला होगा, या ये हो सकता है 1.5 टन के एसी में तो हाफ क्वार्टर का पाइप आता है, 3/8 का तो आता ही नहीं है। ठीक है, या तो आगे वो ब्रीजिंग करके लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोगों ने इंसुलेशन देखा तो इसमें जो है हाफ क्वार्टर जो 3/8 क्वार्टर का पाइप डाला हुआ है वो एक ही सिलू में डाला हुआ है, मतलब अलग अलग सिलू में नहीं डाला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 वे कैसेट एसी आने वाला है 1.5 टन का। ठीक है, तो रूम के हिसाब से 1.5 टन बहुत है। ठीक है, तो इसमें जो है हाफ क्वार्टर का पाइप डाला हुआ है, और उसके बाद जो है ड्रेन देखिए, तो ड्रेन जो है उसमें भी इंसुलेशन किया हुआ है। ठीक है, तो दोनों में इंसुलेशन करके और इस तरीके से पाइपिंग हमारा बाहर साइड में चला गया है। ठीक है, तो ये जो है जो हम लोगों के बंदे ने काम किया, जो हमारे टेक्नीशियन ने काम किया है वो ये काम किया है। ठीक है, तो ड्रेन अलग डाला है और हमारा पाइपिंग अलग डाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है आउटडोर यूनिट का पाइपिंग है, जो कि हमारा 2 इंसुलेशन भी डाला हुआ है, 2 सिलू भी डाला हुआ है, और केबल 4 कोर डाला हुआ है, और जो ड्रेन भी डाला हुआ है वो भी हमारा इंसुलेशन करके डाला हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आउटडोर यूनिट का पाइपिंग है, जहाँ पर 2 टन एसी लगने वाला था, मतलब कि जो हमारा 2 टन एसी जहाँ लगने वाला है वहाँ पे पाइपिंग किस तरीके से है, चलिए वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, और दिखाने के बाद उसको हम लोग देखते हैं कि क्या वाकई में 3/8 का ही पाइप डाला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यही वो पाइपिंग है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है जो पाइपिंग हुआ है वो 3/8 का पाइपिंग हुआ है। ठीक है, और इसमें जो एसी लगने वाला है वो 2 टन की एसी लगने वाली है। ठीक है, अब इसका रूम आप देखेंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो 16 बाई 20 का रूम है। ठीक है, और इसमें जो है 10 आदमी कम से कम बैठने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर लगने वाले, 10 से 12 आदमी का कंप्यूटर लगेगा, 10 आदमी भी रहेंगे। यहाँ पर आपको मैं टेबल एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे सब कंप्यूटर लगने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि अगर चारों तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है इसमें कंप्यूटर लगने ही वाला है। ठीक है, अब इसमें हम दिखा देते हैं कितना कंप्यूटर लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे है। ठीक है, एक वायर यहाँ से निकलेगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, 5वां, 6वां, 7, 8, और यहाँ पे देखेंगे 9, 10, और उसके बाद यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12। ठीक है, टोटल जो है 12 कंप्यूटर लगेंगे, इसका मतलब कि 12 आदमी भी बैठेंगे। ठीक है, और 16 बाई 20 का रूम है, तो इसमें भी जो है 2 टन के ऊपर ही लगना चाहिए, लेकिन इन्होंने 3/8 का पाइपिंग किया है, इसीलिए कंपनी वाला जो आया, जो डाइकिन कंपनी वाले आए थे, उन्होंने बोला कि हम एसी तो हम दे देंगे, लगाना आपका काम है, लेकिन हम गारंटी नहीं दे पाएंगे अगर ये पाइप लगेगा तो। ठीक है, रूम भी आप देख लीजिए साइज़ कितना बाई कितना है, देखिए टाइल्स ही टाइल्स लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब कहीं पर भी अगर आप एसी लगाते हो तो आपको काउंट करना बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें कितने टन का एसी लगेगा और कौन से साइज़ का पाइप इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और
आपको बाहर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बाहर से हमारा गया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा पाइपिंग गया हुआ है उसका जो ड्रेन पाइप गया हुआ है उसमें भी इंसुलेशन नहीं है, तो ठीक है इंसुलेशन तो चल जाएगा कि दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी अगर आप हार्ड पाइप डालते हैं तो इंसुलेशन ज़रूर डालें। तो यहाँ पे देखिए ये पाइप जो है यहाँ से गया है और यहाँ होल से हमारा पाइपिंग बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पे देखिए 3/8 का पाइप और इंसुलेशन जो है वो सिंगल सिलू है, वहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक ही सिलू में दोनों पाइप डाल दिया गया है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें देख करके जो है कंपनी रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि टेक्नीशियन की ही हमेशा गलती होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग रेट डालते हैं और वो क्लाइंट ये बोलता है कि अरे सर इतने में कर दीजिए, अरे हो जाएगा सर। तो टेक्नीशियन जो है क्या करता है, जो काम कराने वाला होता है वो क्या करता है, मटेरियल को कम कर देता है। मतलब कि जहाँ 2 इंसुलेशन डालना हो वहाँ पे एक ही डालेगा, जो हाफ का पाइप डालना हो वहाँ 3/8 का डाल देगा। ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो उसमें ओनर की भी गलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं जम रहा है, नहीं करना है तो आप दोनों नाव पे मत बैठिए। मतलब कि अगर आपको करना है तो सही से करिए, नहीं करना है तो सीधा बोल दीजिए कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि कंपनी आपका पाइपिंग रिजेक्ट कर दे और ये बोले कि ये पाइपिंग जो है गलत हुआ है, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एसी अगर क्लाइंट लगाता है और ये बोल दे कि आप अपना पाइप लेके जाओ, हम दूसरा पाइपिंग करवाएंगे, तो इसमें नुकसान जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना भी आपने पाइप डाला है उसका पेमेंट आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम सीन यही हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें बताने से क्या होता है कि आपको नॉलेज होता है। मतलब कि अगर आप एक दूसरे से बातें शेयर करेंगे तो आपको नॉलेज होगा कि हाँ भाई अगर कहीं आपको ऐसा काम मिलता है तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर मैंने कुछ गलत बताया है कि हाँ ये चीज़ें मैंने सही नहीं बताया तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। लेकिन कभी भी अगर आप एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं तो आप लोगों को नॉलेज ज़रूर होता होगा, ठीक है। तो नॉलेज लेने के लिए ही ये सब वीडियो बनाया गया है। तो गाइज आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।